हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आपको जो एग्ज़ाम हुआ था बीएसपीएससी एग्ज़ाम जो 4 नवंबर 2018 ईस्वी को हुआ था, उनमें जो आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे 15, उन सभी प्रश्नों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है उसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको पता चले कि आपका एग्ज़ाम प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम जो है ना सभी प्रश्नों को फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एक्सेल में किसी दिए गए इनपुट फंक्शन के लिए केवल कितने आउटपुट होते हैं। तो दोस्तों, जो आपको एक्सेल होता है इसमें जो इनपुट होता है इससे फंक्शन के लिए केवल कितने आउटपुट होते हैं, इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है आउटपुट 1 आउटपुट, दूसरा है 0 आउटपुट, तीसरा आपके पास 2 आउटपुट और चौथा कौन सा हो गया 3 आउटपुट। तो दोस्तों, आपको बता दें जो एक्सेल में जो इनपुट होता है ये फंक्शन करने के लिए इसमें एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त होने पर एनालॉग डेटा सिग्नल को डिजिटल डेटा में निम्न में से कौन रूपांतरित करता है। तो दोस्तों, आपको बता दें जो कंप्यूटर होता है उसमें जो एनालॉग डेटा होता है ना, इसके सिग्नल को डिजिटल डेटा में निम्न में से कौन रूपांतरित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला आपके पास डी मॉड्यूलेटर, दूसरा मॉड्यूलेटर, तीसरा एंटीना और चौथा कौन सा हो गया मल्टीप्लेक्सर। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा डी मॉड्यूलेटर जो होता है ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। यानी कि जो डी मॉड्यूलेटर होता है ये एनालॉग डेटा को सिग्नल को डिजिटल डेटा में रूपांतरित करता है, यानी कि ट्रांसफर कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म या साइट से आपका क्या अभिप्राय है जो हितों, गतिविधियों, पृष्ठभूमि या वास्तविक जीवन संयोजन का साझा करने वाले लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित होते हैं। तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है डेटा कम्युनिकेशन सर्विस, तीसरा के पास है सोशल नेटवर्किंग सर्विस और चौथा कौन सा हो गया कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो दोस्तों, आपको बता दें जो ऑनलाइन सर्विस होता है, कोई प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी साइट होती है, इसके लिए आपको सोशल नेटवर्किंग सर्विस के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स मतलब क्या होगा, जैसे कि आपका ये आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब भी क्या होता है एक सोशल नेटवर्किंग साइट होता है। इसके अलावा जो हमारा फेसबुक होता है वो भी क्या होता है सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और उसके बाद जो व्हाट्सएप होता है हमारा व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सभी क्या होते हैं जो सोशल नेटवर्किंग सर्विस होती है। इसकी द्वारा ही आप जो है ना किसी भी गतिविधि को आप कर सकते हैं जो आपके आम जीवन से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संकेताक्षर लेख को साधारण लेख में परिवर्तित कर सकती है। इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा था। पहला आपके पास हैंसिंग, दूसरा है सब्सटीट्यूशन, तीसरा है एनस्क्रिप्शन और जो चौथा कौन सा गया डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, आपको बता दें जो संकेताक्षर होते हैं यानी कि जो सिंबॉलिक जो लेख होते हैं हमारा उसको साधारण लेख में परिवर्तित कर सकता है कौन कर सकता है, ये डिस्क्रिप्शन कर सकता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तो जो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा मेलवेयर को इस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो मालवेयर होता है हमारा उसको किस नाम से जानते हैं। पहला आपके पास ऑप्शन है मॉलिशियस सॉफ्टवेयर, दूसरा आपके पास है मेल सॉफ्टवेयर, तीसरा आपके पास है मिसिंग सॉफ्टवेयर और चौथा कौन सा गया मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉलिशियस सॉफ्टवेयर जो होता है ये मेलवेयर के का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सा वेब पेज वेबसाइट के पहले पेज के रूप में माना जाता है। जो दोस्तों वेब पेज होता है हमारा वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसका जो फर्स्ट पेज जो होता है वो इस पेज के रूप में माना जाता है और यह वेबसाइट के अधिकांश वेब पेजों को नेविगेशन प्रदान करता है। तो दोस्तों, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं यानी कि आप क्रोम ब्राउज़र में जो कोई वेबसाइट को खोलते हैं जो आपका फर्स्ट पेज खुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। होम पेज के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप सबों ने माउस को जरूर देखा होगा। उसमें आपके पास जो है ना माउस में क्या होता है कि एक लेफ्ट की होती है, एक राइट की होता है और बीच में एक जो होता है पहिए रंग का होता है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है आपसे कि उसका क्या काम होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला आपके पास है कि वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, दूसरा है क्लिक करने के लिए, तीसरा आपके पास कौन सा हो गया ऑप्शन स्क्रॉल करने के लिए और चौथा कौन सा हो गया सेलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दें जो व्हील होता है ना वो ये माउस में वो स्क्रॉल करने के लिए होता है, यानी कि ऊपर नीचे करने के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और क्लिक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं तो लेफ्ट साइड में जो बटन रहता है उसको क्लिक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि हमको यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि व्हील का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, तो उसको स्क्रॉल करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क श्रेणी बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में डेटा, इमेज, ऑडियो और वीडियो जानकारी का लंबी दूरी के ट्रांसमिशन प्रदान करती है, जिसमें एक देश, महाद्वीप या यहाँ तक कि पूरा विश्व शामिल हो सकता है, उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे पूरा महाद्वीप के बारे में बात करें, विदेश के बारे में, देश के बारे में बात करें और लंबी दूरी के बारे में बात करें ना, तो ये आपको वाइड टाइप का लगता है, यानी कि चौड़ा टाइप का लगता है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं यहाँ पर। देखिए, हाइब्रिड एरिया नेटवर्क, दूसरा कौन सा गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा पास वाइड एरिया नेटवर्क और चौथा कौन सा गया लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ना, ये क्या होती है, महाद्वीपों, लंबी दूरी को और जो एक देश से दूसरे देश के बारे में पूरे विश्व को शामिल कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए। तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा होता है उसमें जो फॉन्टर पेंटर होता है ना, आप यदि माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्सेल को खोलेंगे आप फोल्डर को, उसमें फॉर्मेट पेंटर होता है, तो कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। पहला आपके पास है फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके, दूसरा आपके पास लॉक फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करके, तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि फॉर्मेट पेंटर को कई बार डबल क्लिक करके खींचना, और चौथा आपके पास है कि फॉर्मेट पेंटर के अंतर्गत मल्टीप्लस यूज ऑप्शन पर क्लिक करना। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, यानी कि फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करने पर जो है ना, ये क्रमानुसार में यानी कि सीरीज में ये आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर कंप्यूटर सिस्टम पर जासूसी करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो और ताकि सभी गोपनीय और संवेदनशील जानकारी जैसे कि आप बैंक खाते की संख्या और पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। यानी दोस्तों बात हो रही है हैकर की, यानी कि हैकर जो होता है ना, वो इसकी गतिविधि क्या होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके बाद रिगार्डिंग पास 4 ऑप्शन है, स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स और चौथा कौन सा होगा एंटीवायरस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्पाईवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके तहत इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन के HTML आधारित संदर्भ या कंप्यूटर के तहत एक वेब डॉक्यूमेंट को होस्टिंग करने वाले के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो दोस्तों जो HTML होता है ना, ये आपसे हम प्रश्न करते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न शॉर्ट फॉर्म से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जरूर इसका जवाब दीजिएगा, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि होस्टिंग करवाने के लिए किस रूप में संदर्भित किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कुकी, URLs, उसके बाद हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें जो HTML पर होस्टिंग करते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, MS वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट की कौन सी की होती है। दोस्तों MS वर्ड जो होता है, यदि आप MS वर्ड को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ को जो शॉर्टकट करने के लिए जो हम लोग कॉपीराइट का इस्तेमाल करते हैं, उसका शॉर्टकट की क्या होता है आपसे प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में क्या होता है ना कि बहुत सारे बार आपके शॉर्ट की पूछे जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं, तो इसका हम सेपरेट वीडियो आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, सारे के सारे फुल फॉर्म और जितनी शॉर्ट की है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि MS वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि Alt + Ctrl + C, दूसरा के पास है Ctrl + C, तीसरा के पास है Ctrl + Shift + C और चौथा कौन सा होगा Alt + C। तो दोस्तों जो कॉपीराइट करते हैं हम लोग, तो Alt + Ctrl + C जो दबाएंगे तो वो कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि MS वर्ड से प्रश्न पूछा गया आपको, यहाँ पर MS एक्सेल से पूछा गया दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पूछा गया है। इन सभी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटरनेट से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपने देखा ही अभी। अगला क्वेश्चन आपके पास है इथरनेट लेन से लेन। दोस्तों आपको लेन के बारे में बता दें, लेन का जो होता है ना, ये फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना अभी कि आपके एग्जाम में क्या होता है ना कि कई बार शॉर्ट फॉर्म से प्रश्न बनते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोकल एरिया नेटवर्क इसे हम लोग बोलते हैं, लेन का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेन क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क करने और लेन पर अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, इथरनेट कार्ड, दूसरा है रिपीटर, तीसरा के पास ऑप्शन है क्या इनपुट डिवाइस और चौथा कौन सा हो गया आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथरनेट कार्ड बोलते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन में ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने
15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आप सही कर पाएँ, यानी कि आप कितने प्रश्नों को पहले से जान रहे थे। ठीक है, और आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि OCR द्वारा किसी इमेज को स्कैन करने के लिए करेक्टर का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पहचानी जाती है। दोस्तों OCR का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, ऑप्टिकल कार्ड रीडर। ठीक है, ये क्या होता है, ये OCR का जो फुल फॉर्म होता है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर जो होता है, ये OCR का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे कह रहा है कि OCR द्वारा किसी इमेज को स्कैन करने पर करेक्टर का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पहचानी जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, रंग, आकृति या शेप, आकार या साइज, उपयोग किया गया स्याही। तो दोस्तों आपको बता दें, इसमें क्या होगा, आकृति, यानी कि जो OCR में जो किसी इमेज को हम स्कैन करते हैं तो वो आकृति यानी कि शेप को जो है ना, इसकी विशेषता पहचानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, क्योंकि ये 15वां प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया गया है, किस काम के लिए बनाया गया मालवेयर को। दोस्तों आपको पहले ही बताया था, ऊपर में क्वेश्चन एक आया था कि मालवेयर क्या है। दोस्तों जैसे ही मालवेयर आएगा ना, ये खतरनाक चीज़ होती है कंप्यूटर के लिए, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, तो इससे आपका प्रश्न बन जाएगा। पहला आपके पास ऑप्शन है कि कंप्यूटर के संचालन को भंग करने के लिए, दूसरा के पास है संवेदनशील जानकारियों को एकत्रित करने के लिए, और तीसरा के पास है कंप्यूटर सिस्टम के अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों इन 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। इसके लिए आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं, केवल 2, केवल 3, केवल 1, 1, 2 या 3। तो दोस्तों आपको बता दें, जो मालवेयर होता है ना, एक प्रकार का क्या होता है, वायरस होता है। ठीक है, कंप्यूटर में क्या होता है, वायरस होता है, ये मालवेयर। इसमें इसका काम क्या होता है कि कंप्यूटर के संचालन को भंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। संवेदनशील जो कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होते हैं दोस्तों, उसको एकत्रित यानी कि इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम के अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए, और अनऑफिशियल जो पहुंच होती है यानी कि हैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, मालवेयर का। मालवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने इस वीडियो में कुल 15 प्रश्नों को देखा। हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपको कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए और आपको पहले से कितने प्रश्न पते थे। ठीक है, और दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो जो है आपको हम हिंदी का लाने वाले हैं। इसके लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।